पूरे बिहार में राशन डीलरों की हड़ताल जारी है अपनी मांगों को लेकर। वहीं भागलपुर जिले में भी राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार से नाराज राशन डीलर ने मीडिया से बातचीत करके अपनी आपबीती सुनाई। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। का परिचय दीजिए। मेरा नाम गनौरी पासवान है जी। हम ग्राम पंचायत कजरेली के जन वितरण दुकानदार हैं जी। नाथनगर प्रखंड डीलर एसोसिएशन के मैं अध्यक्ष हूं। जी जी। और क्या समस्याएं हैं जो 1 तारीख से आप लोग अनिश्चित काल हड़ताल पे हैं? देखिए, सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योजना जी जिसको हम लोग संचालित करते हैं, सरकार का जो कार्य है KYC करना, आधार सीडिंग करना, गरीब तबके के लोगों को राशन वितरण करना, इस विषम परिस्थिति में भी हम लोग सरकार के निर्देशानुसार सारे काम को करते आ रहे हैं। जी जी। सरकार ने एक राशन कार्ड एक नेशन किया जी कि पूरा देश में जब एक सिस्टम है तो उस सिस्टम के तहत जो और राज्यों में डीलर को मिलता है हम लोग को भी मिलना चाहिए। जब समान काम है तो वेतन समान जिस तरह से होता है, सही बात है, उस तरह से समान काम के लिए हम लोगों को समान जो कमीशन है वो मिलना चाहिए। क्या मांगे हैं आप लोगों के? जैसे पड़ोसी के राज्य में कमीशन 1.5 रुपया। लोगों का मांग है कि हमको सरकारी सेवक घोषित कीजिए, 30,000 दरमा दीजिए। इसके अलावा अगर ये नहीं आप कर सकते हैं तो हमको 300 रुपया क्विंटल वितरण का कमीशन दीजिए जो पड़ोसी राज्य दे रहा है। उसके बाद है कि हमारा जब हम सरकारी आपका नौकर नहीं है, सरकारी घोषित सेवक नहीं है, तो फिर हमारा आयु सीमा 58 वर्ष क्यों किए हैं? सही बात है। हमारा जब MLA MP 75 वर्ष 80 वर्ष में लड़ सकते हैं तो हम जब तक हमारे अंदर में शक्ति हम जीवित हम क्यों नहीं इस धंधा को कर सकते हैं? सही बात। फिर हमारे लिए अनुकंपा का आयु सीमा 58 वर्ष क्यों किए हैं? इसको हटा देना चाहिए। 2003 के एक्ट के अनुसार हम लोगों का जो है सस्पेंशन का जो कार्यक्रम होता है, निलंबन का, उस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। सीधा इसको कर दिया है अभी रद्द का, तो ये वापस लेना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोग काला पट्टी बांध के भी विरोध किए थे। सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि कुछ आश्वासन वगैरह आया सरकार की तरफ से? सरकार बारंबार हम लोगों को आश्वासन देती है और ठगती है। अभी बीच में मुख्यमंत्री जी आए थे भागलपुर, आप लोगों ने कुछ बात रखी थी जो आपके? हम लोग बात बराबर उनके द्वारा, उनके जो नुमाइंदे हैं जो हमारे डीलर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, MLA हो MP हो, सबके माध्यम से, पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाते हैं। अभी 10 या 12 सरकार नहीं सुन रही। हाँ, 10 या 12 तारीख को कुछ आप लोगों की बैठक है, क्या है कि मुख्यमंत्री दरबार में बैठक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो है 20 तारीख से ही चल रहा है जी। और 1 फरवरी से हम लोग पूरा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे 55,000 डीलर स्ट्राइक में। सरकार के लोग कुछ आए बातचीत वार्तालाप करने के लिए? आप लोग आ रहे हैं, लेकिन इसी तरह से बार बार आते हैं और बार बार आते हैं, हमको कुछ सांत्वना देते हैं और फिर काम पूरा करते नहीं। इसलिए इस बार हम लोगों का जो भी देना है आप लिखित दीजिए। अभी मोदी जी भी आने वाले हैं 24 को भागलपुर में। जी, मोदी जी आएंगे तो मोदी जी के पास भी हम लोग का मैसेज गया हुआ है। और हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या जो है, सरकार अनाज तो देती है लेकिन नाप कर नहीं देती है। 45 किलो के बोरे को वह 51-52 किलो में देती है जी। और हम लोग वितरण करते हैं उसको, तो वितरण करने में बहुत परेशानी होती है जी। कहाँ से पूरा करेंगे? उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और जब पदाधिकारी जांच में आते कहते इतना कम हुआ, इतना बेसी हुआ, अनाज देने में परेशानी है, तो ये सब समस्या का निदान कैसे होगा? हम लोग सोचते हैं, हम लोग का कहना है सरकार हमको नाप के दे और नाप के बंटवावे, 1 पैसा भी गड़बड़ नहीं होगा जी। और अनाज कैसा आता है? अनाज का क्या स्थिति? अनाज का क्वालिटी जो है गोदाम में जो गोदाम से मिला रहता है उसको AGM साहब बढ़िया दे देते हैं, और जो जरा सा विरोध उसका करते हैं कि नाप कर दीजिए, उनको घटिया अनाज दे देते हैं, गिरा पड़ा अनाज दे देते हैं। ये सरकार की जो व्यवस्था है इस पर इसको पैनी नजर रखनी चाहिए।
और क्या मांगे हैं लास्ट में आप सरकार से क्या मांगे कहेंगे? सरकार से हमारा है कि हम लोगों को एक सेवक की तरह जिस तरह काम लेते हैं उस तरह से हम लोगों के ऊपर भी ख्याल रखे। एक प्राथमिक शिक्षक जो 1500 रुपया से बहाल हुआ आज 50,000 रुपया पर है और हम लोग का जीवन उसी में चला गया। 85 से हम लोग डीलर बने हुए हैं। आप लोगों के बाल बच्चों को नौकरी भी नहीं है ना? कुछ नहीं, नौकरी भी कुछ डीलर मांग कर रहे कि अनुकंपा के आधार पर हमारे बच्चों को नौकरी। जब हमारा उम्र इसी में बीत गया, हम बच्चे को पढ़ा लिखा भी नहीं सके तो हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? ये काम रहेगा तो इससे भी उसका भरण पोषण होगा। हमारा संदेश जाना चाहिए सरकार को कि हमारा बाल बच्चा सब इसी में लगा, दूसरा कोई काम है, उम्र समाप्त हो गया, इसलिए अनुकंपा हम लोगों का जायज है, चाहे कोई भी उम्र हो, उम्र का लिमिट नहीं। आगे रणनीति क्या होगी? क्या अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या करेंगे? हम लोगों का प्लानिंग है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तो आने वाले इलेक्शन में हम लोग खुलकर उनका विरोध करेंगे और सत्ता से बेदखल कराने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं गनौरी पासवान, जन वितरण दुकानदार, ग्राम पंचायत कजरेली, प्रखंड नाथनगर, डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम बताइए। हमारा नाम हुआ विलास रविदास, ग्राम पंचायत चांदपुर जी। ये जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत। आप एक जन वितरण प्रणाली के एक डीलर हैं, दुकानदार है। हाँ, जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है जी, दुकानदार। हम लोग का 8 सूत्री मांग है जी। 8 सूत्री की मांग है कि हम लोग का अनुकंपा पर बच्चा को दिया जाए, नौकरी दिया जाए, नौकरी दिया जाए। हाँ। दूसरा सवाल है हम लोग का 90 पैसा कमीशन मिलता है। हाँ। 90 पैसा में भरण पोषण बच्चा बुतरों का कैसे होगा? जी, सही बात। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का भी यही मांग है। कितना होना चाहिए? कि हम लोग को 30,000 रुपया मंदिर दे, मंथली। हाँ। 300 रुपया कुंटल। अच्छा, ऐसा मांग है आप लोगों की? 300 रुपया कुंटल या 30,000 रुपया मंथली दिया जाए। हाँ। तो बच्चा बुतरों का भरण पोषण हो आ जाए। और नीतीश कुमार तो संज्ञान लेते नहीं है, इस पर विचार किया जाए। अभी आप लोग कितने दिन से हड़ताल पे भी हैं? आप लोग को 1 फरवरी से 1 फरवरी से हड़ताल पे हैं। आज 8 तारीख हो गया, 8 दिन से अनिश्चित काल हड़ताल पे हैं। अनिश्चित काल हड़ताल। हाँ, अच्छा, हड़ताल पे हैं तो आपसे कोई पदाधिकारी आप लोगों से संपर्क किया या कुछ ऐसा सरकार के लोगों ने कुछ बोला आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो नहीं बोला है। नहीं, कोई आश्वासन वगैरह कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला है। और अमिका बाबू भी भूख हड़ताल में है। हाँ, जो कि नालंदा का है। अच्छा, तो अभी आप लोगों का शायद 10 तारीख को बैठक है। कहाँ 10 तारीख को बैठक है? हम लोग का 10 तारीख को बैठक है गर्दनी बाग में। सब लोगों का जितने भी डीलर हैं पूरा बिहार का गर्दनी बाग में बैठक है 10 तारीख को। और डीलर के जो अध्यक्ष भी वो भी सब मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है? नहीं मिला। आप लोगों की मांग है कि जा करके हम लोगों को के बाल बच्चों को एक नौकरी मिला जाए और हम लोगों को जाकर 30,000 रुपया महीना दिया जाए। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? 300 रुपया कुंटल कमीशन दिया जाए। 90 पैसा कमीशन मिलता है। अच्छा, अनाज के बारे में बोले, अनाज भी कम आता है सुनते हैं। अनाज तो कम देता है, 52 किलो का एवरेज है। हाँ, लेकिन कितना रहता है बोरे में? 47, 48, 49। इतना ही रहता है। मतलब वहाँ लिखा जाता है 52 किलो। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से और अपने वरीय पदाधिकारी से? सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग को नाप के दिया जाए। हाँ, गोदाम से नाप के दिया जाए। हम भी कस्टमर को देंगे नाप के, दे रहे हैं। अच्छा, ये तो जाकर के केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, खाली ये राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। हाँ। अभी नीतीश कुमार आए थे तो आप लोगों ने कुछ मांग रखा था? रखे थे, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ संज्ञान लिए? नहीं लिए। अभी मोदी जी आने वाले हैं भागलपुर में 24 को। तो क्या आप लोगों का मतलब मन में क्या है? जाएंगे उनके पास? हाँ, जाएंगे, मिलेंगे हम लोग। हाँ, मिलेंगे। अभी ये हड़ताल आप लोगों का कितना दिन तक चलेगा? कल ही हड़ताल है। अनिश्चित काल हड़ताल है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। अच्छा, इसमें जनता को भी तो दिक्कत हो रही है, उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा होगा, फिर बंद है। हाँ। अनाज बंद है। हाँ। और आखिरी में क्या कहेंगे सरकार को, केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को? नीतीश कुमार सरकार को यही चाहेंगे संज्ञान, हम लोग का बात का संज्ञान ले, बाल बच्चा का भविष्य का संज्ञान ले।
और केंद्र सरकार को भी यही मांग है। बगल के राज्य झारखंड में क्या व्यवस्था है? सुनते वहाँ बढ़िया व्यवस्था है। झारखंड में 1.5 रुपया कमीशन मिलता है। अच्छा। कुंटल। हम लोग का बिहार में 90 पैसा मिलता है। हाँ, तो कैसे रोजी रोटी चलेगी? कुछ बचता नहीं आप लोगों बचता नहीं। ठीक है, एक बार और अंतिम में आपका परिचय दे दें। विलास रविदास, ग्राम पंचायत चांदपुर, प्रखंड जगदीशपुर। जी धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है जी। ग्राम जगन्नाथपुर हुआ, पंचायत किशनपुर अंफरिया जी पड़ता है और साकुन प्रखंड में है। हम लोग 30 दिन काम करते हैं जी। एक भी दिन दुकान बंद नहीं रहती जी। इसमें हमको दुकान चलाने में 3 व्यक्ति का जरूरत है जी। क्योंकि एक तो नापने वाला हो गया सर, दूसरा जो हम ऑनलाइन करते हैं वो स्टाफ को रखना पड़ता है जी। और तीसरा जो है उठा बैठा के सामान लाया ये बैठा करके लाता है, बोरा खोलता है, लेबर रखता है, नाप तोल करता है, वो रखते हैं। और सबसे समस्या है कि एसएफसी गोदाम से अनाज बहुत कम मिलता है। जी। कितना आता है एक बोरे में? एक बोरे में 48 किलो 47 किलो। 52 का आप लोगों को लिखित में दिया 52 का लिखित देता है। हाँ। लेकिन रास्ते में ही गायब हो जाता है वो। हाँ। जो दुकान में आएगा तो वही ना वजन में उसको समझेंगे। हाँ। अच्छा, अभी आप लोगों की क्या मांग है जो आप लोग अनिश्चित काल हड़ताल पे हैं 1 फरवरी से? पहले ऐसे तो 20 तारीख से ही हड़ताल पे पहले तो कम चल जाता था सर, किसी तरह से किरासन तेल भी मिलता था। अब तो हर चीज सरकार का बंद हो गया है जी। और सिर्फ अनाज पर ही निर्भर होता है और अनाज के लिए घर घर बुला करके अनाज देते हैं जी। केवाईसी भी आप ही को करना, आधार सीडिंग भी आप ही को करना। का जहाँ तक सवाल है सर, केवाईसी तो कम से कम जब से सरकार का आदेश हुआ उसके दूसरे दिन से केवाईसी करना हम शुरू कर दिए। कहीं नहीं लगता कि सरकार का काम आप लोग करते तो आपको सरकार एक सेवक बनाए? आप लोगों की मांग है सर, मानवोदय हम लोगों को चाहिए। मानवोदय चाहिए। हाँ। मानवोदय देने पर जो है हर चीज ईमानदारी से काम होता है सर जी। किसी चीज का लोभ लालच नहीं होता है। स्टाफ भी उसमें चल जाता है। अभी किन किन मांगों को लेकर के हड़ताल है? पूरा डीलर एसोसिएशन जितने 55,000 डीलर हैं, हाँ, तो जाकर के किन किन मांगों को लेकर के विशेष तौर पर? अब ये अनुकंपा जी। नॉमिनिंग में मेरी पत्नी है जी। हमारे गुजरने के बाद नॉमिनिंग को अधिकार दुकान चलाने का दिया जाए जी सरकार की ओर से, जो कि बाल बच्चे को कमीशन कितना बढ़ाया जाए? कमीशन कुंटल पे दिया जाए या मंथली दिया जाए? क्या दिया जाए? मंथली तो सर 30,000 तो दिया ही जाए। 30,000 रुपया महीना दिया ही जाए और उसके अलावे कमीशन भी दिया जाए। जी। आप लोगों की ये मांग है? हाँ, मेरी मांग है जी। हम सरकार से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दिन रात लगे रहते हैं तीनों परिवार, नॉमिनिंग और खुद स्टाफ और हम लोग साथे लगे रहते हैं। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? और बहुत सारी मांग है सर। अभी बीच में नीतीश कुमार जी आए थे तो आप लोगों ने अपनी मांग रखी थी वहाँ उनके सामने? अब कई साल से हम लोग आवेदन पर आवेदन दे रहे हो सरकार को, लेकिन उस पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगले साल भी दिए हैं। अभी 24 फरवरी को मोदी जी आने वाले हैं। देखिए, आप लोग तो राज्य से भी जुड़े हुए हैं, केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, दोनों से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप लोग अपना मेमोरेंडम मोदी जी को देंगे? देंगे सर। आपके जो अभी 10 या 12 तारीख को कुछ बैठक है, हम बैठक मुख्यमंत्री के पास है, तो आप लोग वहाँ भी जाएंगे? जाएंगे। अगर आप लोगों की मांग सरकार पूरी नहीं करती तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं मांग पूरी करेगी तो अन्यथा हड़ताल तो जारी ही रहेगी। अनिश्चितकाल हड़ताल है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को भी इसमें बहुत परेशानी हो रहा है। जनता को परेशानी होगा तो मेरी मजबूरी जनता भी देखेगी सर। जी जी। बहुत से लोग हैं जो इसी अनाज पे निर्भर हैं।
हो सकता है कि जनता भी घेराव कर सकता है जी। दुकान बंद रहेगा डीलर का, हम उसके पीछे चलबे करेंगे, जनता के पीछे। चलिए सरकार से हम मांग ये कर रहे हैं, हम लोग को आश्वासन आप लोग दिलाइए, आप लोग ग्रामीण जनता है। जी जी। मंगलवार को शायद डीएम के यहाँ बैठक है, क्या है, या फिर वहाँ पे कुछ है ऐसा मंगलवार को? हाँ है। तो आप लोग बड़ी संख्या में पूरे डीलर लोग वहाँ जमा होंगे? होते हैं और प्रखंड भी बराबर जाते हैं। हाँ, आखिरी में आप नीतीश सरकार से या राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे कि डीलर के लिए बेहतर हो? बेहतर हो हम लोग को मानो दे 30,000 रुपया महीना दिया जाए सर जी, और साथ में ही 200 रुपया क्विंटल दिया जाए। अच्छा, ये 58 साल में जो आप लोगों का रिटायरमेंट है, तो क्या इस पे भी कुछ सुधार होना चाहिए? तो 58 वर्ष के सुधारों में पहले तो ये सिस्टम नहीं थी सर, लेकिन बाद में सरकार ने तो अपना सिस्टम पर लागू कर दिया कि 58 वर्ष में रिटायर होगा। तो जब आप लोग सरकार के अंग नहीं है, जब आप लोग सरकार के अंग मालूम नहीं घोषित करता सरकार की हमारे या सेवक हैं, तो फिर ये सरकारी राजतंत्र क्यों की जाकर के आप पर 58 साल क्यों लादा गया? 58 साल उनके विचार पर हुआ, लेकिन हम लोगों को मनमान नहीं हो रहा है 58 साल सर। ये नहीं होना चाहिए जब तक मेरे शरीर में, जब तक हमारे शरीर में जान, जब तक खून है शरीर में, जब तक काम करेंगे सर हम। जी। आपका परिचय लास्ट में दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह जी, ग्राम जगन्नाथपुर जी, प्रखंड साकुंड जी, पंचायत किशनपुरम खरिया जी। धन्यवाद। चलिए सर, बताइए आपका सबसे पहले परिचय दीजिए। आपका जो ये डीलरशिप है किसके नाम से है? हम ग्राम पंचायत कजरेली से हैं और डीलर अनीता देवी, मैं उनका लड़का हूँ, मैं नॉमिनी में हूँ। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम चंदन कुमार है, नौतनगर प्रखंड जिला भागलपुर से हूँ। अच्छा, ये जो डीलरों का जो हड़ताल चल रहा है उस पर क्या मांगे आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? डीलरों से हड़ताल है इसलिए मेरा मांग है कि हमको सरकारी सेवक सरकार घोषित करे जी, हमें मानदेय 30,000 मिलना चाहिए मंथली जी। और अगर मंथली नहीं होता है तो मुझे 300 रुपया प्रति कुंटल कमीशन मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 90 पैसा की 900? हम लोग को 90 पैसा पर कुंटल मिलता है। हाँ, यानी 90 रुपया पर कुंटल मिल रहा है अभी। लेकिन उससे तो संभव नहीं है जी जी चल पाना, क्योंकि हम लोग को 2-3 आदमी को कम करना पड़ता है, सब खर्च भी है उसमें। अनाज भी पूर्ण नहीं आता, अनाज भी पूर्ण नहीं आता है। 52 किलो का है, लेकिन आता कितना आता है? किसी में 48 रहता है, किसी में 49 रहता है, किसी में 50 रहता है, किसी में 47। तो हम लोग चाहते वजन भी कम से कम वेट नाप के दिया जाए, जो कि आज तक वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, पड़ोसी का राज्य में हमको लगता है कि इससे ज्यादा कमीशन है वहाँ पे। पड़ोसी राज्य में तो बहुत है, लेकिन उतना तो हमको मालूम नहीं पड़ोसी में क्या है। मगर हम लोग का जो मांग है, चाहे तो 30,000 रुपया प्रति मानदेय देना है या तो 300 रुपया प्रति कुंटल कमीशन। और नॉमिनी में जैसे मान लिया किसी को नौकरी वगैरह भी होना चाहिए इसमें? नौकरी वगैरह तो जैसे 58 वर्ष रखा है सीमा जी रिटायरमेंट का डीलर का, तो उसके बाद क्या है जी? जब मान लिया जाए सरकार हमको सरकारी सेवक नहीं मानता है, हाँ, तो कम से कम हम लोगों का जो 58 वर्ष किया गया है, तो वो 58 भी नहीं रहना चाहिए हम लोग को। जैसे वो दुकानदार का रहता है 80 वर्ष 75, जो मेरा आयु है सीमा तक रहना चाहिए, जब तक जीवित चलता रहे। हाँ, जब तक हम मेहनत कर सकते हैं। जी जी जी। और अभी नीतीश कुमार जी आए थे तो आप लोगों का संगठन मिला था, जो भी था बात रखा गया। संगठन के बारे में तो मिला था या नहीं मिला था वो तो हमको जानकारी नहीं है मेरे नजर में। और अभी जा करके कुछ 10 या 12 तारीख को बैठक भी है डीएम आवास। हम लोग का 10 तारीख को बैठक भी था। आगे पटना में धरना प्रदर्शन है। हाँ हाँ,
गर्दनी बाग में। अब उसका तारीख तो अभी जानकारी नहीं है मेरे। 12 को सुनते, 12 को है गर्दनी बाग में। जो मंगलवार को यहाँ डीएम के यहाँ बैठक है। जी जी भागलपुर डीएम ऑफिस में। तो फिर अब हम लोग तो पटना जा रहे हैं गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे। अब देखिए आगे सरकार से बात होने के बाद ही कुछ बता सकते। क्या सुविधा होनी चाहिए डीलर को? आप क्या मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से? सरकार से जो मेरा मानदेय होता है, चाहे तो मानदेय दे दे या मेरा कमीशन बढ़ा दे 300 रुपया प्रति कुंटल। जी जी। या तो हमें 30,000 मानदेय दे दिया पर मंथ। अभी मोदी जी आ रहे हैं भागलपुर में, तो आप लोग कुछ मांग रखेंगे उसका? मांग तो बिल्कुल रखेंगे ही। मांग तो बिल्कुल रहेगा। अरे करीब 55 लाख डीलर है। कितने हैं? बहुत सारे डीलर हैं बिहार में। मेरा 55,000 संख्या है। 55,000 डीलर की संख्या है। जी जी। सब लोग वहाँ जमा होंगे करीब करीब? जी जी, सारे गर्दनी बाग में जमा होंगे। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से? और क्या, जो कहना था वो तो बोल ही दिए। अब आगे सरकार इसका निर्णय लेगी। आपका एक बार परिचय दे दें। जी, मेरा नाम चंदन कुमार, ग्राम पंचायत कजरेली। धन्यवाद।